हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा जो कि आप लास्ट 20 डेज में अप्लाई कर सकते हो। अब आपको पता है पेपर सिर्फ आपसे 2-3 हफ्ते दूर है और इन लास्ट 20 डेज में हमें क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया जा सके। इन द एंड आपका रिजल्ट ही मैटर करेगा कि आपने कितनी मेहनत की है। तो आज मैं बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी बताऊंगा और मैंने कुछ वीडियोस देखी थी जो यूट्यूबर्स बना रहे हैं कुछ। एक यूट्यूबर तो बिल्कुल ही उसने तो हद ही कर दी। वो कह रहा है कि एक दिन में 95% कैसे स्कोर करें। यार वो मतलब बिल्कुल ही प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ऐसे पॉसिबल होने लग गया तो काश हमें पता होती वो स्ट्रेटजी कि एक दिन पढ़ के 95% स्कोर कर लो। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, उनकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान मत देना। उसके हिसाब से तो मतलब 365 दिन में से 364 दिन मौज मारो, एक दिन पढ़ लो और अच्छे नंबर ले आओ। ऐसा नहीं होता है। लेकिन आज जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा वो कंप्लीटली 100% प्रैक्टिकली पॉसिबल है। वो चीज बताऊंगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल के चला जाऊं एंड ऑल, वो नहीं होगा। बिल्कुल ही पॉसिबल होगी। तो मैंने बच्चों को ना 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है। पहली वो कैटेगरी जो कि जिन्होंने 95% तक सिलेबस कवर कर लिया है, पढ़ लिया है, ठीक है। दूसरी कैटेगरी एवरेज बच्चों की जिनको 60 to 70% तक का सिलेबस आता है। एंड लास्ट में हमारे अल्ट्रा लेजेंड प्रो मैक्स बच्चे जिनका बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो रखा है, जिनको बस ऐसी चीज बता दो कि बस वो पास हो जाए। तो इन 3 कैटेगरी में मैंने बच्चों को डिवाइड कर लिया है। तो आज हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वो बच्चे जिन्होंने 90% तक का सिलेबस कवर कर लिया है एंड उनको क्या क्या चीजें करनी चाहिए। सबसे पहला है वो सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करें। सैंपल पेपर आप ओसवाल के देख सकते हो और अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने तो एमटीजी पब्लिकेशन के देख सकते हो। बाकी ये दोनों पब्लिकेशन ही बेटर है। अगर आपके पास ओसवाल के है तो भी बढ़िया है, अगर आपके पास एमटीजी के वो भी बढ़िया है, कुछ बच्चों के पास अरिहंत के होंगे वो भी बढ़िया है। तो पब्लिकेशन ज्यादा मैटर नहीं करता, मैटर करती है आपकी नीयत कि आप कितना पढ़ना चाहते हो। एक बुक भी बहुत होती है अगर आप उसी से सारी चीजें ग्रैब कर लेते हो तो आप ओसवाल की भी देख सकते हो, एमटीजी के भी और अरिहंत के भी, किसी भी पब्लिकेशन के सैंपल पेपर करने। मेन चीज है सैंपल पेपर करो ताकि आपको पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपका जो फाइनल पेपर है वो किस तरीके के आने वाला है। सैंपल पेपर आपकी वो प्रैक्टिस करवा देंगे। और मैथमेटिक्स में आप आर एस अग्रवाल के एग्जाम्पल्स भी कर सकते हो। अगर आपके पास आर डी शर्मा है तो उसके एग्जाम्पल भी कर सकते हो, वो मोर देन इनफ होते हैं। वो कर लोगे तो आप 90% से 95 या 98% स्कोर कर सकते हो। और साइंस में आप एस चांद, कई लोग एस चांद बोलते हैं, कई लोग लखमीर सिंह बोलते हैं, बुक एक ही है। वो एस चांद उसका राइटर है, सॉरी, एस चांद पब्लिकेशन है, लखमीर सिंह उसका राइटर है, ठीक है। तो बुक एक ही है। उसकी जो बैक एक्सरसाइज है आप उसको भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। बैक एक्सरसाइज मतलब हर चैप्टर के पीछे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए होते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन के अलावा, तो उन क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। ये स्ट्रेटजी है जो बच्चे 90% सिलेबस जिन्होंने कवर कर लिया है और वो एग्जाम में 95% या 98% स्कोर करना चाहते हैं वो। अगर आप मेरा परसेंटेज पूछोगे कि मेरे 10th में कितने आए थे, तो मेरे 10 सीजीपीए होल्डर हूं मैं। और 10 सीजीपीए का मतलब होता है 98% से अबव। तो मैं, आप ऐसे सोच सकते हो आप एक टॉपर आपको गाइड कर रहा है। तो ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये रियल है और ये मैंने खुद अप्लाई की थी तब जाके मेरे 98% आए। तो आप अप्लाई करोगे तो आपके भी रिजल्ट आएगा। अब नेक्स्ट कैटेगरी है एवरेज बच्चों की जो 60 to 70% तक सिलेबस उन्होंने कर लिया है। तो उनको क्या करना चाहिए। एक बुक आती है एनसीईआरटी फिंगर टिप्स। ये बुक नीट और आईआईटी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी आती है। तो उस बुक की बात नहीं कर रहा हूं मैं। एक 10th क्लास के लिए या मतलब 12th क्लास के लिए बच्चों के लिए, जो स्पेसिफिक एक क्लास के बच्चों के लिए भी ये एनसीईआरटी फिंगर टिप्स आती है। इसका फायदा क्या है, इसमें आपको ना एनसीईआरटी नहीं पढ़नी पड़ेगी। इसमें जो एनसीईआरटी की मेन मेन लाइंस हैं, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो पहले से दिए हुए हैं। तो आपको ना पूरी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये बुक ले आते हो तो आपको मोर देन एनफ होगी ये बुक। तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छी तरीके से काफी हद तक इंप्रूव हो जाएगा। इन सभी बुक का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। उस लिंक से अगर आप परचेज करते हो तो आपको महंगी नहीं होगी, उल्टा कहीं ना कहीं सस्ती मिलेगी। और उससे ना इनडायरेक्टली आप इस चैनल को भी सपोर्ट करोगे। तो उससे क्या, आपका भी फायदा मेरा भी फायदा। तो सभी बुक्स का जो मैंने बता रहा हूं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे परचेज कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। नेक्स्ट है अरिहंत की एक रिवीजन बुक भी आती है, वो भी आप परचेज कर सकते हो। और मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कर सकते हो। उसमें क्या है, आपका ना एनसीईआरटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए होते हैं तो आप वो भी कर सकते हो। एंड फोकस आपका मेन ये होना चाहिए कि एनसीईआरटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना उन पे फोकस करो। एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब वो क्वेश्चन जो आपके हर साल रिपीट होते हैं। रिपीट होने वाले, देखो आप 10th पहली बार कर रहे हो है ना, हर साल बच्चे बदलते हैं, क्वेश्चंस वही रहते हैं। आप
आप 10th से 11th में चले जाओगे या 11th से 12th में चले जाओगे, लेकिन हर साल कोई ना कोई 10th तो करेगा, तो उनके लिए भी सेम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा मिलूंगा, यही सेम चीजें रिपीट करता मिलूंगा। क्यों? क्योंकि हर साल फिक्स्ड क्वेश्चन सी आते हैं। जब मैं 10th में था तब भी सेम बुक थी, आप 10th में हो, 7 साल हो चुके हैं उस बात को, एंड आज भी सेम बुक है, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं बदला। उस टाइम मैंने भी यही क्वेश्चंस पढ़े थे, आप भी इस टाइम यही क्वेश्चन पढ़ोगे। तो हर साल फिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो आप प्लीज उन फिक्स्ड क्वेश्चंस की, जो क्वेश्चन रिपीटेटिव हैं, जो हर साल आते हैं, उन पे फोकस कीजिए, तो आपका काफी हद तक जो रिजल्ट है वो इंप्रूव हो जाएगा। क्लियर? ये स्ट्रेटजी है जो एवरेज बच्चे हैं उनके लिए, और जो हमारे अल्ट्रा लेजेंड प्रो मैक्स हैं, जिनका बेड़ा गर्क हो रखा है, जिनको कुछ नहीं आता, बस भगवान भगवान भरोसे बैठे हैं, तो उनको मैं बता दूं वो क्या करें। एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो, अपने टीचर के पास जाओ, उनके पैर पकड़ो और उनको बोलो कि मैम या सर प्लीज हमारे जो है ना इस बुक में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना उन पे निशान लगा दो। बस उनके आगे हाथ जोड़ के बोल देना, वो निशान लगा देंगे, और बस उन क्वेश्चन पे फोकस करो। उन क्वेश्चन में से इतना तो आ ही जाएगा कि आप पास हो जाओ। और रिपीटेटिव क्वेश्चन पे भी फोकस करना, एंड स्टार्ट करना कि आप पढ़ने बैठोगे ना तो प्लीज आप इजी चैप्टर से स्टार्ट करना। ऐसे मत करना कि यार ये चैप्टर ज्यादा नंबर का है, मैं ये कर लेता हूं, पास हो जाऊंगा। जो चैप्टर ज्यादा नंबर का होता है वो मुश्किल भी होता है, तो प्लीज आप इजी चैप्टर पे फोकस करना, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। स्टार्टिंग में आप मुश्किल चैप्टर लेके बैठ जाओगे तो भगवान भरोसे है कुछ नहीं होने वाला, वो इतना कॉन्फिडेंस आपका लो हो जाएगा कि आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो प्लीज इजी चैप्टर्स की ज्यादा प्रेफरेंस इजी चैप्टर्स को देना। क्लियर? और जो मुश्किल चैप्टर है उनको प्लीज छोड़ देना, वो आपके बस की नहीं है। जब पूरे साल में नहीं हुआ तो अब तो क्या ही होगा। तो प्लीज मुश्किल चैप्टर को मत करना, इजी चैप्टर पे फोकस रखना, अगर वो हो जाते तो आप पास हो जाओगे। क्लियर? फिर अब मैं आपको ना सब्जेक्ट वाइज और बता देता हूं कि किस सब्जेक्ट में आपको क्या क्या स्ट्रेटजी कर लेनी चाहिए। जैसे मैथमेटिक्स है, इसमें क्या होता है, ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आता है ना उसका ये फेवरेट बन जाता है, जिसको नहीं आता उसका ये दुश्मन बन जाता है। तो मैथमेटिक्स में आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए? एनसीईआरटी करो सबसे पहले तो, फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, सैंपल पेपर करो, और आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा है तो उसके आप एग्जाम्पल भी कर सकते हो। क्लियर? अगर आप ये 4 चीजें कर लेते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा मैथमेटिक्स में। फिर आता है आपका साइंस। साइंस में आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना है, बायोलॉजी के डायग्राम्स पे फोकस करना है, केमिस्ट्री के इक्वेशंस पे फोकस करना है, क्योंकि ये 3 ऐसे एरिया हैं जो साइंस में आपके नंबर ज्यादातर कटवाते हैं। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में बच्चे काफी कैलकुलेशन मिस्टेक कराते हैं या रॉन्ग फॉर्मूला अप्लाई कराते हैं, तो प्लीज फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना, बायोलॉजी के डायग्राम्स पे फोकस करना, केमिस्ट्री की इक्वेशंस की जो बैलेंस करनी होती है ना उस पर थोड़ा फोकस करना, ताकि उनमें आपकी मिस्टेक्स ना हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेम रहेंगे, सैंपल पेपर सेम रहेंगे, उन पे भी फोकस करना। फिर आता है आपका स्टोरी बेस्ड सब्जेक्ट्स। यस, जो आपका सोशल साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, पूरा का पूरा आपका स्टोरी बेस्ड। यार एक तो रात को ना वीडियो बनाने का इतना दुख है, ये मच्छर मच्छर आते रहते हैं, देख लो तुम्हारे लिए कितनी मेहनत कर रहा हूं मैं, ठीक है? तो प्लीज थोड़ा ना सपोर्ट करना। तो ये सारे के सारे आपके स्टोरी बेस्ड सब्जेक्ट हैं। चैप्टर पढ़ो, चैप्टर के ना क्वेश्चन रटना मत, क्योंकि रट ही नहीं पाओगे। एक बार रट लोगे अगले दिन भूल जाओगे। तो इनका ना स्टोरी समझना, और आप क्या करना है, एग्जाम में जाके आपको चैप्टर आता है, आपको पता होगा कि यार ये क्वेश्चन पूछा है, ये उस चैप्टर के इस पार्ट से है, क्योंकि स्टोरी आपको याद होगी ना सारी, तो आप खुद जोड़ जोड़ के उनका आंसर लिख के आना। रटा रटाया लिख के आओगे तो गलत हो जाएगा। क्लियर? तो आप प्लीज उसकी स्टोरी समझना उस चैप्टर की, और उससे खुद आंसर बनाने की कोशिश करना, तब जाके आप इन सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर कर पाओगे। और पॉइंट बना बना के समझने की कोशिश करना। एंड जो क्वेश्चंस है, अगर आपको ऐसा लगता है यार ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे को ना समझ नहीं आ रहा, तो आपको रटना ही पड़ेगा इन द एंड। तो आप बोल बोल के उनको याद करना, ताकि वो चीज है ना आपके माइंड में बिल्कुल बैठ जाए। और जो आपके डिफिकल्ट क्वेश्चंस है उनको लिख लिख के याद करने की कोशिश करना, ताकि इन चीजों से क्या होगा, आपका जो रिजल्ट है काफी हद तक इंप्रूव हो जाएगा। अब मैं कुछ टिप्स बता देता हूं कि आपको कौन कौन से टिप्स है ना इन आखिरी टाइम में कौन कौन से टिप्स फॉलो करने चाहिए, ताकि आपका जो रिजल्ट है वो काफी हद तक इंप्रूव हो सके। तो टिप नंबर 1, टाइम टेबल बनाओ। कल ही मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको पूरा टाइम टेबल बताया है। टॉपर्स ऐसा क्या करते हैं, कौन सा टाइम टेबल होता है उनका, कि उनका जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा आता है। तो वो टाइम टेबल की मैंने वीडियो बना रखी है, तो मेरे चैनल पे जाके आप वो टाइम टेबल वाली वीडियो देख सकते हो। एंड डेडलाइन प्लीज सेट करना, क्योंकि काफी बच्चे है ना ये मिस्टेक कर देते हैं, उनको पता ही नहीं होता ये जो चैप्टर है ये मेरे को 2 दिन में पूरा करना है, 3 दिन में पूरा करना है। तो प्लीज एक डेडलाइन बना लेना, ताकि आपको पता हो कि यार मैं लेट चल रहा हूं या मैं जल्दी फास्ट चल रहा हूं। तो डेडलाइन बना के एक चैप्टर पे प्रैक्टिस करना,
जैसे अगर कोई बड़ा चैप्टर है तो 3 दिन में पूरा करूंगा, अगर छोटा चैप्टर है तो 1 दिन में या 2 दिन में पूरा करूंगा। तो डेडलाइन सिलेक्ट करना, ठीक है, सेट करना सर। एंड संडे ऐसे मत मानना संडे संडे है। संडे आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट दिन होना चाहिए, क्योंकि उस दिन छुट्टी होती है, तो आपके पास पूरे 24 घंटे हैं यूटिलाइज करने के लिए। तो प्लीज संडे को यूटिलाइज करना। ऐसे मत सोचना कि यार 6 दिन तो पढ़ता ही हूं, संडे को तो मौज मार लेता हूं, तो वो बिल्कुल ही गलत थिंकिंग है। प्लीज संडे का अच्छे से यूटिलाइज करना। जो बच्चा संडे का यूटिलाइज करेगा ना, संडे आपको मैं गारंटी देता हूं, संडे बहुत बड़ा इंपैक्ट करने वाला आपके रिजल्ट पे। कौन बच्चा कितना संडे को अच्छे से यूटिलाइज करता है, उसके ऊपर आपका रिजल्ट डिपेंड करता है। और कोशिश करना कि स्कूल में ज्यादा रेगुलर ना जाओ, क्योंकि अब लास्ट टाइम चल रहा है आपका, एग्जाम्स बिल्कुल सर पे आ चुके हैं। तो अब स्कूल में जाने का कोई ज्यादा मेरे को लगता नहीं कि बेनिफिट है, क्योंकि आप आने जाने में टाइम वेस्ट होगा, ट्रैवलिंग में काफी टाइम वेस्ट हो जाता है ना। और पता है स्कूल में जाते हो दोस्तों के साथ मौज मस्ती करोगे, पढ़ाई तो होती नहीं, 6 या 7 घंटे आपके वेस्ट हो जाएंगे। तो कोशिश करना कि घर पे रह के ही पढ़ाई की जा सके। एंड कोशिश ये करना कि आप रात को पढ़ो। रात को एक तो शांति होती है, जैसे मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि शांति है, दिन में मैं नहीं बना पाता है ना, क्योंकि शोर शराबा रहता है। तो रात का ये फायदा होता है कि कंप्लीट एक ही चीज पे आपका फोकस रहता है, एंड शांत भरी जगह में बैठ के पढ़ना, ताकि आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, ठीक है। तो प्लीज इस टाइप से करना। और टाइम टेबल की मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप वो देख सकते हो, उसमें मैंने आपको पूरा बताया मैंने कि पूरे दिन का आपको कैसे यूटिलाइज कर। ओके गाइज, तो आपको स्ट्रेटजी पता चल चुकी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज, क्योंकि मैं इस टाइप की वीडियोस बनाता रहता हूँ। और ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं अभी, हालांकि 16 जा रहे हैं लेकिन काफी कम है। तो आप अपने अगर फ्रेंड्स को शेयर करोगे तो वो भी मेरे को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इस टाइप से आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो, और मैं इस टाइप की वीडियोस वगैरह बनाता रहता हूँ। तो आप भी सब्सक्राइब करोगे तो आपको भी बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई बच्चा मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहता है तो यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काफी बच्चे मेरे को कमेंट करके बोल रहे थे, मैसेज कर रहे थे इंस्टाग्राम पे कि सर प्लीज आप हमारे लिए ना, कि सर आप प्लीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाओ। तो वो बन रही है, तो चैनल के साथ जुड़े रहना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो जल्दी आएगी। ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। कमेंट करके बताना कि अगली वीडियो में किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।